लेक्चर चालू करो बे। मैं बोल सकता हूं? हाँ बिल्कुल। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा पिछले सालों से और सदियों से चली आ रही है वो बेहद शानदार रही है। खासतौर पर 2014 के बाद और 17 के बाद तो और भव्य रूप उस कांवड़ ने लिया। पिछले साल 5 करोड़ कांवड़िया आए। कोई छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दे तो किसी तरह की कोई दिक्कत कहीं नहीं हुई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कांवड़ को लगातार बदनाम कर रहे हैं, उसको आतंकवादी बता रहे हैं, उसको किसी को कुछ कह रहे हैं। वो कहते हैं कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, हुड़दंग मचाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं। इसके उलट कांवड़ की सही तरीके से अगर देखा जाए तो बदनामी लगातार की जा रही है। मैं आपको कुछ डेटा देता हूं। अभी से करीब 15 दिन पहले इस देश में मुहर्रम था और मुहर्रम के दौरान बिहार के हाजीपुर में एक बस में पहले टक्कर मारी गई, ताजी ने टक्कर मारी, फिर उसमें आग लगा दी। मेरा नाम फाजिल भाई, आपको मेरा नाम पसंद है, मेरा ले लीजिएगा, लेकिन मुझे लिया ही नहीं। हाँ तो अभी प्लीज, उन्होंने बोला शिवम जी बोले तो मैं बोला। अच्छा मुझे एक चीज, अभी सरकार मुझे तो इन्होंने कहा कि भाई जिस आदमी को उत्तर प्रदेश के बारे में पता ही नहीं उनसे क्या सवाल। ठीक बात है भैया, मुझे तो पता ही नहीं उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश की सारी जानकारी तो इनको ही है। भैया उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है बता दो। हम नागरिक है ना। कितने मंडल है? मैं भी नागरिक हैं। कितने मंडल है उत्तर प्रदेश में? उस पर जाने की जरूरत नहीं। 15 की स्पीड से आदमी को मतलब अपने प्रदेश के मंडल नहीं पता, किलोमीटर जिले नहीं पता प्रदेश में कितने, और ये कह रहे हैं हम नागरिक हैं। और जो जिले का जो नागरिक है उत्तर प्रदेश का उसको कह रहे हैं अच्छा अरे 18 मंडलों वाले 75 जिले के प्रदेश में आपको ये नहीं पता मंडल कितने हैं। ये मैंने 15 किलोमीटर रोडवेज पकड़ लिया, मुझे लग रहा है रोडवेज से ही आए। हो सकता है कोई खराबी उसी को पकड़ के बैठ गए। प्लीज व्हाट्सएप के क्या कोई व्हाट्सएप नहीं है भाई, जो उत्तर प्रदेश में रहता है उसको प्रदेश का पता होता है। अब आगे बीच में लड़ना नहीं है भाई। और वो एक दूसरे से मैं नहीं कर रहा, मैं तो आपकी तारीफ सुन रहा था। मैं सोचा था आप बता देंगे मंडल कितने होते हैं तो मैं आपकी तारीफ कर देता। नहीं पता तो मैं क्विक सर्वे कर लेता हूं। हाजी नाजिम खान, हाँ ना, मैं जवाब दीजिएगा। और ये सबके लिए है, क्या कांवड़ यात्रा धार्मिक यात्रा उत्पात यात्रा है? क्या कांवड़ आतंकी है ना? नहीं बोल पाए। मैं एक बार सबके पास जाना चाहता हूँ। मैं तो कहना चाहता हूं महसूस करता है। ये कांवड़ भाई नहीं होते, कांवड़िए भाई होते हैं। कांवड़ वो होती है वो जो लेकर आते हैं। अरे तो मैं तो अपने कांवड़ भाइयों के बारे में बात कर रहा हूं। कांवड़िए, अरे तो आप कह सकते हैं, मैं अगर कांवड़िए को भाई अपना भाई कहता हूं तो इसमें कोई बुराई तो है? अरे कांवड़ भाई नहीं, कांवड़िए भाई। मैं देखिए, अगर कांवड़ वो होती है जो कंधे पर रख के लाते हैं। यानी कि भाजपा का ये ट्रेंड चल गया कि अपनी जबान हम लोगों के मुंह में दी जाए। भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाजी नाजिम सुनिए, कांवड़ जो कंधे पर लेकर चलते हैं उनको तो कांवड़ तो भाई हो नहीं सकता है, तो कांवड़िए आपके भाई हो सकते हैं। तो वही वो शिवम समझा रहे हैं कि कांवड़िए भाई बोलिए। यस, नहीं आप कांवड़ भाई बोल रहे थे। हो गया, आप समझिए। चलिए सही है जवाब। कौसर याद की बात से सहमत या असहमत? सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार थी। अरे जवाब भाई, आपने बड़ा जवाब भाई, अभी मैं कानून व्यवस्था पर आ रहा था, महाकुंभ तक भी पहुंचता। अभी तो मेरा सवाल ये था कि कौसर हयात पर बोल लीजिए थोड़ा सा। कौसर हयात को हर कोई स्किप कर जा रहा है। यहाँ फाजिल स्किप कर गए, नाजिम स्किप कर गए, तीसरा आप स्किप कर रहे हैं। मैंने कहा स्किप करा? मैंने तो कहा कि मैं उनके जो बयान है उससे सहमत नहीं हूँ। तो मैंने नहीं सुना। दूसरी अरे अच्छा, ये आप सरकार की अच्छाई सुनते हैं, सरकार की बुराई नहीं तो सुनते। इसने कहा सरकार की अच्छाई है बुराई है भाई। अच्छा आप बुरा भला कहिए, उसमें सरकार का क्या लेना देना है? सुनिए तो शिवम त्यागी साहब ने एक सवाल पूछा था फाजिल अहमद साहब से, कितने मंडल हैं? मैं पूछ रहा हूँ अपने बहुत ही अच्छे दोस्त शिवम त्यागी, अभी नए नए प्रवक्ता बने भाई, अपने यहाँ कितने उत्तर प्रदेश में एमएलसी होते हैं? शिवम भाई बताइए, कितने एमएलसी होते हैं अपने उत्तर प्रदेश में? कहाँ जो चुन करके आते हैं? नहीं पता कहाँ बोल रहे हैं? बताइए, जवाब देता हूँ ना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रदेश में 100 सदस्य होते हैं भाई। और बताओ 80 सीटें होती है। और बताओ 403 विधानसभा सीटें होती है। और बताओ एक मनोनीत सदस्य होता है। और बताओ एक और अलग सदस्य होता है एंग्लो इंडियन। और बताओ क्या चाहिए? और बताओ क्या चाहिए? जीके का टेस्ट शिवम त्यागी से मत लो। 100 एमएलसी, 403 सीटें, एक मनोनीत, एक एंग्लो इंडियन, 80 सीटें, 18 मंडल, 75 जिले। और भी कुछ बताना है? अच्छी तैयारी, और भी कुछ बताना है? आपके क्या टोटल नंबर बता दूं क्या? गजब बात हो गई। ये टेस्ट पेपर वहां पूछा करो जहां पता ना हो लोगों को। अब बोल अरे होल्ड ऑन क्या? अब आपको जवाब चाहिए था। पूरी स्थिति क्लियर हो गई। अब होल्ड ऑन नहीं करना है। अब बताओ आपके घर की वोट बताओ कितनी है? गजब बात, तार्किक बात पे नहीं जाएंगे। एक मिनट में जो आदमी कह रहा है कि आतंकवादी होते हैं कांवड़ी है, उस पर कोई जवाब नहीं। सही जवाब कोशिश बताता हूँ। और ये बात हर पैनलिस्ट को कहता हूँ। रुक जाइए संजय कौशिक प्लीज, पैनलिस्ट का धर्म देखा करिए। मैं धर्म देखकर किसी को यहाँ पर बुलाता नहीं हूँ। हाजी नाजिम को बुलाने से पहले इसलिए नहीं बुलाया कि हाजी नाजिम है। फाजिल को बुलाने से पहले ये नहीं सोचा कि फाजिल है। बीजेपी के कौन सा प्रवक्ता आएंगे ये पार्टी तय करती है कि किस चैनल पर कौन से जाकर प्रवक्ता बैठेंगे। तो यहाँ धर्म देखकर बुलाया नहीं जाता है। तो आने से पहले आपने धर्म देखना शुरू किया और यहीं बैठकर कोई संजय कौशिक आपका धर्म देख लेता तो आपको दिक्कत हो जाती। क्योंकि धर्म पे डिबेट, धर्म में ये धर्म पर डिबेट होगी। बात भी नहीं बोलने देंगे क्या? बात बोलने दे रहा हूँ। जो ऑब्जेक्शनल था उसको मैंने रोका।
संजीव कौशिक एक टेस्ट लिया था, थोड़ी देर पहले सैयद जवाद ने, उसमें शिवम त्यागी पास हो गए। अब दूसरा टेस्ट आप ले रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं, पास होते हैं। बोलिए शिवम त्यागी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कावड़ का सबसे ज्यादा चलन है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में 2014 में 2019 में जो मेरे देश में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे, संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर से सांसद भी रहे, वो कावड़ लेकर आए और अपने पूरे परिवार के साथ लेकर आए। शिवम त्यागी लेकर आया कई बार और अपने पूरे परिवार के साथ लेकर आए। छोड़ दीजिए बच्चे, नेता लेकर आए भाई। ये कोई इटली से जो है इंपोर्ट किए हुए नेता थोड़ी ना है कि अपने त्योहारों में ही नहीं जाएंगे, बढ़ चढ़ कर जाते हैं। अरे हमें भगवा पहनना और तिलक लगाने और कावड़ लाने में शर्म नहीं आती? जो इटली से इंपोर्ट हुए होंगे उनको आती होगी शर्म, जो सावन में मटन खाते हैं उनको आती होगी शर्म। वो अलग बात है कि चुनाव में वो भी जो है आजकल रुद्राभिषेक कर रहे हैं, लेकिन उनको शर्म आती होगी, हमें नहीं आती भाई। हमारे तो मंत्री स्तर के लोग भी कावड़ लाते हैं। एक बात मैं पूछता हूं संजीव कौशिक, एक बात आपसे पूछता हूं, आपने तजिए के जुलूस में कई नेताओं को देखा होगा। अभी कुछ दिन पहले तस्वीर बिहार से भी आई, लालू यादव जी के तो घर तक तजिया पहुंच गया था। आपने कभी वजह सोची है? कभी कांवड़ यात्रा के रूट पर कभी कुछ बीजेपी के नेताओं को तो इन्होंने गिनवा दिया, नॉन बीजेपी के जरा 2-4 नेताओं के नाम गिनवा दीजिए। अभी आपने सोचा है कि दिल्ली में अभी 2 दिन पहले डिबेट हुई कि किस तरह से शालीमार गार्डन से जो शीशे सड़क पर फूटे हुए थे, अभी तो पूछा वो बताइए ना, आ जाओ ना शालीमार गार्डन वाले इलाके पर भी। नहीं, जो पूछा वो तो बताइए। आपने यहाँ पूछा कि बीजेपी के कोई नेता आए कि नहीं आए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विपक्ष के नेता पहुंच जाते हैं तजिया के जुलूस में, लेकिन जब कांवड़ियों के स्वागत की बातचीत आती, कितने जरा मुझे 2-4-5 नेताओं के नाम गिनवाइए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं फिर से वही कह रहा हूं, दरअसल और कोई एजेंडा है ही नहीं इस देश में जहां पर भी सनातन की ताकत, शक्ति दिखाई देती हो, एकता दिखाई देती हो, उसको जात से तोड़ो, उसको धर्म से तोड़ो, उसमें आपस में लड़ाई करो, उसमें जाति बताओ, उस पर उसका जो है अपमानित करो, उसको जो है देश भर में और दुनिया भर में इस तरीके से प्रचारित करो कि गुंडागर्दी हो रही है। बाकी परस्पर हिंदू धर्म के नेता होंगे, ताजिए अपने घरों में ले जाएंगे, वो अपनी धर्मपत्नी समेत दंडवत होकर प्रणाम करेंगे क्योंकि बिहार में चुनाव है, लेकिन कावड़ को अपमानित करेंगे, कावड़ के बारे में गलत बात बोलेंगे, कावड़ के बारे में जो कहेंगे कि किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, उनको आतंकवादी हो रहे हैं। मैंने बिहार के 5 इंसिडेंट गिनाए ना, 5 इंसिडेंट गिनाए मैंने मुहर्रम के। बताइए जरा किसी पर एक बयान हो बिहार के किसी नेता का? कोई लालू प्रसाद यादव जी का बयान है क्या? अखिलेश यादव जी का कोई बयान है क्या? तेजस्वी यादव जी का कोई बयान है क्या? बताइए किसी का बयान हो तो। मुहर्रम में तो टोपी पहन के सबसे आगे लाइन में खड़े हुए दिखाई देते हो, फिर कावड़ को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसको लॉ एंड ऑर्डर से बात करिए ना। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, विक्रम जी को लाता हूं। अरे रुकिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात है। अरे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत। अरे भाई आपको कावड़ से, कावड़ियों को आतंकवादी आपका हो, हमें मुहर्रम से दिक्कत है, जवाब भी ना दे, मुंह बंद कर ले, जवाब भी ना दे। बिहार में पत्थर चला ना, दिखाया इन्होंने, नहीं दिखाया? किसने चला तब दिखाया। अरे डिबेट हुई नहीं होगी ना, मुहर्रम पे 15 जगह जगह डिबेट हुई, बात हुई, किसी नेता ने जवाब दिया? तेजस्वी यादव का कोई बयान बताओ, पप्पू यादव का कोई बयान बताओ, जो इतने लंबे भाषण देते हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण में कोई एक बयान बताओ, कोई एक बयान बताओ, तेजस्वी यादव का कोई एक बयान बताओ, लालू प्रसाद यादव का कोई बयान नहीं है। और चलकर बोलते हैं कावड़ के बारे में, क्यों भाई? चला ना कटिहार के अंदर, तो क्या ऊपर छत पर से सुनिए कौन घर पर चढ़ गया था? पता चला कि ये खबरें वहां से आई, लोगों ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि लोग ऊपर चढ़कर पत्थरबाजी कर रहे थे, नीचे से जाकर ऊपर। ठीक है, चलिए खैर मैं आगे बताओ। विक्रम जी, एक डेटा आया है, आप तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं। योगी के 8 साल में 238 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं, सबसे ज्यादा मेरठ में 9467 घायल हुए, 30,694 गिरफ्तार हो गए। उसके बावजूद सपा कह रही है कि कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है। तो सवाल यह कि पटरी पर लाने का इस तरीका क्या ये ठीक नहीं है? सवाल का एक जवाब मैं भी दूंगा। राकेश पांडे जी, इसके अलावा कोई इसका तरीका नहीं है। उत्तर प्रदेश एक देश है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमारे यहाँ राकेश पांडे जी कहा जाता है, कोई क्लास होने पर जवाब वही दे जिससे पूछा जाए और वही उत्तर दे जो सवाल पूछा जाए। इस तरीके से मनमाने तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तब तो फिर हो चुका डिबेट। अब आपने जो सवाल पूछा है, इसके अलावा ना कोई रास्ता था, ना है। आक्रामक होकर के, बिल्कुल प्रोएक्टिव होकर के और सर्जिकल स्ट्राइक करके जो कार्रवाई हो रही है, और सबसे बड़ी चीज कि क्या कोई लाभान्वित 5वें तल पर कोई शीर्षस्थ नेता या नेतृत्व डकैतों से, बदमाशों से, माफिया से लाभान्वित हो रही है? अगर इसका उत्तर ना में है, जो कि है, तो आप समझ लीजिए कि जो कार्रवाई हुई है वो अभूतपूर्व हुई है। और अभी डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रशांत कुमार की कुछ महीने पहले, उसमें उन्होंने कहा था 40% अपराध में डिक्लाइन आया है, 40%। और वो स्टैटिस्टिक्स के आधार पर कह रहे हैं, मनमाने तरीके से नहीं कह रहे हैं। और उसके आधार पर उन्होंने कहा डकैती, रॉबरी और यहां तक कि कत्ल जो नहीं थे। अब आप अगर शांत हो जाए तो मैं बात करूं। मैंने कहा था ना, आपके डिबेट को डिरेल करने में तमाम लोग बैठे हैं। सैयद जवाब विक्रम सिंह को सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बोल दीजिएगा विक्रम सिंह उसका भी जवाब दे देंगे। ना सैयद जवाद जी के मिजाज में है कि दूसरे को इंटरप्ट कर देना, ये आपका एक मिजाज और तबियत में है। मैं चाहूंगा कि अगर आप सुन सके तो ठीक है। नहीं सर, तो मिजाज हम ठीक भी करते हैं अभी। नहीं विक्रम जी, मिजाज हम ठीक भी करते हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी पैनलिस्ट से, रुक जाइए, सामने वाले को सुनिए। और अगर वो बार बार आदतन अगर नहीं मानेगा तो उसका भी तरीका होता है। तो सैयद जवाब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और रिक्वेस्ट यह है कि विक्रम जी को सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा। राकेश जी, अगर इनका अधिकार है जिसको भी कि फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, आपका अधिकार है कि हमारे खिलाफ 302 लिखा दें, जो कि आप लिखा चुके हैं।
और अगर लिखा चुके हैं उनकी पैरवी कराइए, दोषी पुलिसकर्मियों को सजा कराइए जो कि हो चुकी है। लेकिन हर चीज का सब फर्जी है। हमें तो लगता कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमदर्दी है अपराधियों से। अगर इस तरीके के चट्टान की तरह अपराधियों के लिए आप जकड़ के खड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक रहम का गोशा हो या हमदर्दी हो। और मैं तो यहां तक कहूंगा, मैं अपनी बात को होशियार को इशारा काफी है, ये हमदर्दी अंडरवर्ल्ड से, अपराधियों से, माफियाओं से ये शुभ लक्षण नहीं है। जरा अपने अंदर अंतर मंथन कीजिए। ये बल्कि होना तो ये चाहिए था, जो आरोपी है FIR हो गई, उसके बाद केस खत्म। हम तब देखेंगे जब आप बाइज्जत बरी होंगे। यहाँ कहते हैं कि जब हम बिल्कुल न्यायालय के सब हो जाएगा तब हम आलोचना करेंगे। इससे अच्छी व्यवस्था न थी। और मैं बधाई मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है, इसलिए मैं ना बोल के जो इस विषय के एक्सपर्ट है उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि DGP महोदय, पूर्व DGP महोदय यहां पर हैं। फर्जी एनकाउंटर क्या होता है एक बार सैयद जवाद को वो बता दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा तो हो सकता है कि लेमन्स लैंग्वेज में उनको शायद समझ में ना आए। तो DGP महोदय से पूछ लीजिए एक बार। हम बता दें उसके बाद DGP। अच्छा चलिए आप भी बोल लीजिए। हाँ बोलिए। देखिए उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार थी ना, एक कश्मीरी शाल बेचने वाले के जेब में अपने आप को DGP समझ बैठे। मैंने कहा उनको सर उसके बाद शॉल वाले पे पहुंच गए। यहाँ बात एनकाउंटर, ये कश्मीर पहुंच के शॉल बताने लग गई। भैया अरे भैया उनसे पूछ लेने दीजिए ना, वो उनका एक्सपर्टीज है भाई। ऐसा तो मुझे भी बता देना था। स्टूडियो की मालिक भाजपा हो गई क्या? ये देखिए हर किसी एनकाउंटर की एक जुडिशियल इंक्वायरी होती ही है मैजिस्ट्रेट लेवल की। SDM